हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए विंटर वेकेशन की वर्कशीट लेकर मैं आ गई हूँ और हमें यहाँ पर आज हम करने वाले हैं क्लास सेकंड के लिए हिंदी की हमारी वर्कशीट। जो भी असाइनमेंट मिला है उसमें हम पहले करेंगे। हम नंबर 1 एक्टिविटी कर चुके हैं, नंबर 2 एक्टिविटी देख लेते हैं। इसका वर्कशीट नंबर 92 है और टेक्स्ट बुक है तितली और कली, और टेक्स्ट बुक का 48 नंबर आज हमें करना है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 92 जो हम पहले कर चुके हैं 18 अक्टूबर को। वर्कशीट नंबर 92 मैंने ओपन कर ली है। आपको इसमें कितना काम करना है वो बताऊंगी। ठीक है, पूरी वर्कशीट आपको नोट डाउन नहीं करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपके पाठ तितली और कली कविता जो है हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रेमझिम से, उसकी वर्कशीट है, उससे रिलेटेड तो पढ़ लेते हैं। पहला जो प्रश्न दिया है वो है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को बोलकर पढ़िए तथा सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ पोयम की कुछ लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, उन्हें हमें पढ़ लेना है। रोज सवेरे आती तितली, कली कली पर जाती तितली, रंग बिरंगे पंख फैलाकर लगती प्यारी प्यारी तितली। तो यहाँ पर इन लाइनों से जुड़ी हमें यहाँ पर जो भी वर्कशीट दी हुई है इससे हमें रिलेटेड काम करने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिए हुए हैं प्रश्न। तितली कली के पास कब जाती थी? तो यहाँ पर है सवेरे यानी कि सुबह, तो इसको टिक करेंगे। बच्चों, आप सुबह होने का अंदाज़ा कैसे लगाओगे? चांद तारों की रोशनी से, सूरज की रोशनी से, इंद्रधनुष से या तेज बारिश से? तो सिंपल है, सूरज की रोशनी से हमें पता चलता है कि सुबह हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है नोटबुक में, आप सबसे पहले तो यहाँ पर ये 4 लाइनें अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न पूरा नहीं उतारना है। ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे, सिर्फ प्रश्न इतना लिखेंगे, सही विकल्प पर ठीक का निशान लगाइए। कविता लिख दीजिए पहले 4 लाइनों की, उसके बाद नंबर 1 प्रश्न ये और नंबर 2 प्रश्न ये। ठीक है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं कविता को लिखना तो आप वो भी कर सकते हैं। आप सिर्फ नंबर 1 क्वेश्चन सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए और नंबर 1 प्रश्न, नंबर 2 प्रश्न लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बच्चों, हर चीज़ में कोई ना कोई महक या गंध होती है। अच्छी लगने वाली महक को सुगंध बोलते हैं यानी कि सुंदर खुशबू, सुंदर महक, और बुरी लगने वाली को बोलते हैं दुर्गंध यानी कि बुरी महक। आइए नीचे दी गई चीज़ों को अपनी पसंद और नापसंद की महक के अनुसार तालिका में लिखिए। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रश्न नहीं आपको लिखना है, आप केवल क्या लिखेंगे, चीज़ों को, यहाँ से चीज़ों को सुगंध और दुर्गंध में लिखिए। ठीक है, तो चीज़ों के नाम दिए समोसे, खराब, केला, पसीने या हलवे। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ से लिखेंगे आप सिर्फ एक लाइन, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लिख सकते हैं ऊपर चीज़ों के नाम, क्योंकि हमें ऑप्शन दिए हैं समोसे, खराब केले, पसीने और हलवे। तो इसमें महक पसंद है कौन कौन सी? एक तो हमें समोसे की महक पसंद हो सकती है, ठीक है, और हलवे की। और जो महक पसंद नहीं है वो है खराब केला, उसकी स्मेल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत बेकार महक आती है उसकी। और पसीने की तो बहुत ही ज़्यादा गंदी महक होती है, तो इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। तो इस वर्कशीट में इतना ही है, बाकी का आपको और कुछ नहीं करना है। 2 प्रश्न करने हैं, पूरा प्रश्न आपको नहीं उतारना है। ठीक है, लिखेंगे आप सुगंध और दुर्गंध में चीज़ों को लिखिए। ठीक, चलिए आज की वर्कशीट हो चुकी है कंप्लीट। हम चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 पर। ठीक है, सॉरी 48 पर। चलिए ओपन कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 48 मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी तरह का आपको पेज दिखाई देगा अपनी बुक में, पेज नंबर 48 आप भी ओपन करें। आगे करना है, महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे क्या? अभी हमने पीछे पढ़ा सुगंध। ठीक है, तो इसको आप सुगंध लिख देंगे यहाँ पर, सुगंध। और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध, जो हमने अभी आगे पीछे पढ़ा था अपनी वर्कशीट में। ठीक है, तो चलिए आगे है, ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी महक पसंद नहीं है। तो ये तो आपको खुद ही करना है, जिस चीज़ की खुशबू आपको पसंद है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मुझे पसंद है गुलाब की खुशबू। वो किसी भी चीज़ की खुशबू हो सकती है, खाने की चीज़ या कोई भी लगाने की चीज़। ठीक है, और यहाँ पर गुलाब की खुशबू मैंने लिख दिया। जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे कि मुझे पसंद नहीं है, यहाँ पर है कूड़ा, जैसे कूड़े की स्मेल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो कूड़े की। ठीक है, जो पसंद नहीं है। इसी तरह आप बाकी की जो भी चीज़ें हैं जो पसंद हैं आपको, जिनकी महक और जिनकी नहीं है, वो आप खुद से लिखेंगे अपनी पसंद के हिसाब से। ठीक है, बुक में ही करना है काम। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है? अगर आपके घर पे या आपके आसपास पार्क में कहीं कोई ऐसा फूल है जिसकी खुशबू बहुत तेज़ है, तो उसका आप नाम लिखिए।
ठीक है। इसके लिए आप बड़ों की सहायता ले सकते हैं। फूलों के नाम अपनी भाषाओं में लिखो। फूलों के नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी फूल हैं आपके आसपास उन फूलों के नाम आप लिख लीजिए। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश में नाम लिखना है, हिंदी में आप लिखिए, हिंदी की बुक है, ठीक है। जो भी आप उसको बुलाते हैं, उस फूल को जिस भी नाम से बुलाते हैं वही आप लिख देंगे। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, जैसे साबुन की महक या तेल की महक आती है। गुस्ल खाने में जब हम जाते हैं यानी बाथरूम में, तो वहाँ से शैम्पू की या साबुन की स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। तो किचन में भी, जैसे किचन में जो बनता है उसमें मसालों की खुशबू आती है, किचन में जाते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखिए कि मसालों की खुशबू किचन से आती है, या फिर परफ्यूम की खुशबू मेरे भाई के कमरे से आती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो भी चीज़ आप महक वाली चीज़ें आपको आपके घर में पता चलती हैं, ठीक है। तो बुक में ही करना है। ये आज की टेक्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारी वर्कशीट है 102, ठीक है, जो आपकी हिंदी की बुक बुलबुल से रिलेटेड है। तो 102 वर्कशीट देख लेते हैं। वर्कशीट 102 मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, बच्चों नीचे दिए गए चित्रों में से बुलबुल का चित्र पहचान कर उस पर गोला लगाइए। तो आपको पता है हमने जो पाठ बुलबुल पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है पढ़िए एक बार फिर से। उसमें बुलबुल के बारे में कुछ पहचान दिए कि उसकी चोंच थोड़ी लंबी होती है और उसके सर पर कुछ ताज जैसा होता है, ठीक है। तो वो बुलबुल यही है, ठीक है। नीचे दिए गए ये प्रश्न आपको कॉपी में तो नहीं करना, नोटबुक में से स्किप कर देंगे। अगर आपके पास प्रिंट है वर्कशीट का तो आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए नामों को पहचान कर दी गई खाली जगह में उनके लिए एक नाम लिखिए। जैसे बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर को हमने नाम दिया है पक्षी। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। तो इस वर्कशीट से आज आपको जो नोटबुक में करना है वो है प्रश्न नंबर 2, ठीक है। पूरा प्रश्न उतार लेंगे आप एक बार आपके हिंट के लिए। चलिए पहले देखिए, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, ये सब क्या है, पक्षी। हमने यहाँ पर लिख दिया है नाम, इन्होंने हमें लिख कर दिया है। फिर है अगला, गोभी, आलू, भिंडी, मटर, ये सब क्या है, हमारी सब्जियां। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सब्जी। नेक्स्ट है संतरा, केला, सेब और तरबूज, ये सब हैं हमारे फल। फिर है गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हैं हमारे जानवरों के नाम। तो जानवर, ठीक है, पशु भी बोल सकते हैं इन्हें क्योंकि अभी हम इन्हें पालते हैं, ठीक है। फिर है मूंग, चना, अरहर, मसूर, ये सब क्या है, अनाज, ठीक है। दालें होती हैं वैसे ये, तो दालें लिख देते हैं इनको, ये सब हैं दालें, ठीक। ये प्रश्न आपको कॉपी में करना है इस वर्कशीट से। वर्कशीट का नंबर ज़रूर लिख दें सभी बच्चे, 102 है इस वर्कशीट का नंबर। अब चलते हैं आपके टेक्स्ट बुक की आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ बुलबुल से पेज नंबर 65 आज हमें करना है। तो ओपन कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 65 मैंने ओपन कर लिया है, लेकिन ये आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ बुलबुल से तो नहीं है, शायद कुछ मिसप्रिंट है, बट कोई बात नहीं। पेज नंबर 65 आप अपनी टेक्स्ट बुक में ओपन कीजिए और इसमें हमें आज ये करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला वाला जो दिया है बुक में ही करेंगे। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या आपको लगता है अनार में वाकई 20,23,000 दाने होते होंगे? नहीं, ये कहावत है। तो अपने अंदाजे बताने हैं हमें, यानी कि अनुमान लगाना है कि एक अनार में कितने दाने होते होंगे। तो अंदाजे से बताइए कि आपको क्या लगता है एक अनार में कितने दाने होते होंगे। आप 40 से 50 या आपको 20 से 25 लगते हैं, आपको 30 से 35 लगते हैं, जो भी लगते हैं आप उतने दाने बताइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे मुझे लगता है उसमें होते होंगे 42 दाने, ठीक है, 42 दाने। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया अंदाजे से, एक्यूरेट नहीं होगा, अंदाज़ा ही लगाना है। एक मटर में कितने दाने होते होंगे, तो मेरे को लगता है एक मटर में 6 से 7 दाने होते हैं, तो मैं 6 लिख देती हूँ, ठीक है। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे, एक भुट्टे में मुझे लगता है 25 दाने, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 25 दाने। और मौका मिलने पर ज़रूर, वो एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे, 2 दाने, तो सबको पता है ना। एक मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था, ठीक है। अगर मूंगफली है या आपके पास भुट्टा आता है तो आप काउंट करें और उसमें देखें कि आपका अंदाज़ा कितना था। आप अंदाज़ा बदल भी सकते हैं, ये मैंने मेरे अनुमान के हिसाब से बताया, आप अपने अनुमान से इस काम को करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, बुक में सिर्फ इतना ही करना था पेज नंबर 65 पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे, 114 हमारी वर्कशीट है नेक्स्ट, तो इसे देख लेते हैं एक बार। वर्कशीट नंबर 114 पर हम आ गए हैं, तो इसे देख लेते हैं। इसमें आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है कुछ भी, ठीक है, सिर्फ कहानी दी है, इस कहानी को पढ़ लेते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला हुआ है। बाघ अपने अगले पंजे
बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। आगे क्या हुआ होगा यह जानने के लिए इस पाठ को पढ़िए। तो आप समझ ही गए होंगे आपको इस पाठ को पढ़ना है। अभी तक आपको नोटबुक में कुछ नहीं लिखना इस वर्कशीट से, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, इस कहानी में बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। बताइए आप डरकर कहाँ कहाँ दुबकते हैं। तो आप लिखिए, जैसे कि पलंग के नीचे, है ना, कहाँ कहाँ दुबक सकते हैं। पलंग के नीचे हुआ, दरवाजे के पीछे भी दुबक जाते हैं हम कई बार, है ना। तो आप इसके अलावा भी कहीं और जाकर छुपते हैं अगर किसी डर की वजह से, तो आप वो सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने बड़े भाई बहन की मदद ले सकते हैं, आप उससे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो ये करना है आपको कॉपी में। सेकंड है, आपने कई वाहन देखे होंगे। क्या आपने कभी किसी गाड़ी के पहिए गिने हैं। पहियों की संख्या के आधार पर तालिका में अलग अलग गाड़ियों के नाम सही जगह पर लिखिए। जैसे 2 पहिए वाली गाड़ी साइकिल हो सकती है, ठीक है। और 3 पहिए वाली गाड़ी लिखी है इन्होंने रिक्शा, और यहाँ पर 3 पहियों पर हो सकता है ऑटो, ठीक। 4 पहियों वाली गाड़ी कार, और क्या हो सकती है 4 पहियों वाली गाड़ी। कार में तो सारी तरह की कार ही आ गई हैं, है ना। जीप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक मोटरसाइकिल, ठीक है। इसमें बना मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है। आप स्कूटर स्कूटी भी लिख सकते हैं, ठीक। बाकी के आप अपने घर वालों की सहायता से लिखेंगे। ये काम बस ये 2 प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं। और अब हमें चलना है अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। तो हमारी आज पाठ्य पुस्तक बस के नीचे बाघ से पेज नंबर 75 करना है। तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं 75 पेज नंबर। तो पेज नंबर 75 पर हम आ गए हैं, ठीक है। 75 पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें बाकी सब कुछ नहीं करना है। हमें जो प्रश्न दिख रहा है आपको, कितने पहिए, जो अभी हमने वर्कशीट में किया है बिल्कुल वैसा ही हमें प्रश्न यहाँ पर दिया है, वही करना है। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षों में बातचीत करो, नीचे से ही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। तो कक्षा में नहीं है तो आप घर में बातचीत कीजिए। 2 पहिए में आपको पीछे वर्कशीट से मिल ही गए हैं 2-2 वाहन। तो यहाँ पर आप लिख देंगे साइकिल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी मोटरसाइकिल, जैसे मैंने अभी उसमें लिखवाया। 3 पहिए में ऑटो रिक्शा, और रिक्शा आ जाएगा पैदल वाला, साइकिल वाला। और 4 पहियों में बस आ जाएगी, बस भी हो सकती है, ठीक है। कार, जीप, ये सब 4 पहियों वाले हैं। तो इसको कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। पिक लेंगे और टीचर के साथ शेयर करेंगे। तो अब हमें करना है, तो नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है 134, हिंदी का हम कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है। 134 नंबर वर्कशीट है, इसको देख लेते हैं। तो वर्कशीट नंबर 134 पर हम आ गए हैं, देख लेते हैं इसमें क्या करना है। प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए, इनमें एक एक शब्द अलग है, उस शब्द को पहचान कर दी गई जगह खाली जगह में लिखिए। तो इतना लंबा प्रश्न नहीं लिखना, तो यहाँ पर आपको लिखना है अलग शब्द को छांटिए, ठीक है। सिर्फ इतना प्रश्न उतारेंगे। उसके बाद लिखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर है पानी, पटना, गीला, बादल। पटना एक अलग जगह का नाम है, जबकि पानी, गीला और बादल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर पटना अलग लिख दिया है। यहाँ है साबुन, खिड़की, दरवाज़ा और दीवार। खिड़की, दरवाज़ा और दीवार एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर साबुन अलग है। तो यहाँ पर लिख देंगे साबुन, ठीक है, ये अलग है। और फिर है धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो देखिए धूप से पसीना और गर्मी लगती है, तो लेकिन धरती अलग है, तो यहाँ पर हम धरती लिख देंगे, ठीक है। चलिए, सेकंड प्रश्न है, दिए गए चित्रों को पहचाने तथा संबंधित मौसम का नाम लिखिए। आप संकेत शब्दों की मदद भी ले सकते हैं। संकेत है गर्मी, बरसात, सर्दी, है तो आप कर सकते हैं खुद से ही, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है पहले में आग चल रही है तो सर्दी है, हाथ सेके जा रहे हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है तो यहाँ पर है बरसात, ठीक है। और इधर हवा ले रही है लड़की पंखा चला के, तो ये है गर्मी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, चित्र नहीं बनाना है पूरा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आग का चित्र बना सकते हैं और लिख देंगे सर्दी। बारिश बना सकते हैं, बरसात, ये तो बहुत सिंपल है, बादल बनाकर इस तरीके से, ठीक है। और गर्मी के लिए आप पंखा बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी। और अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, आपको कौन सा मौसम पसंद है, कौन उसका नाम लिखिए और दी गई खाली जगह में उसका चित्र बनाकर वाक्य को पूरा कीजिए। मान लीजिए आपको बरसात का मौसम पसंद है, तो यहाँ पर आप बरसात का चित्र बनाइए, ठीक है, कैसा भी। इस मौसम का नाम लिखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया बरसात का मौसम। इस मौसम में बरसाती कपड़े पहनते हैं, ठीक है, बरसाती पहनते हैं ना हम बाहर जाते हैं तो। और इस मौसम में क्या चाय पीते हैं, चाय पकौड़े खाते हैं। इस मौसम में हवा कैसी चलती है, ठंडी चलती है, बरसात होती है तो ठंडी हवा चलती है ना, तो ठंड लगती है, ठीक।
इतना ही काम आपको करना है, बाकी और कुछ इस वर्कशीट से आपको नहीं करना है। नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं जो हमें करनी है। नेक्स्ट वर्कशीट है 145, ये भी उसी पार्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सूरज जल्दी आना जी। कविता में आई निम्नलिखित पंक्तियों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कुछ पंक्तियां दी हैं, पढ़ लेते हैं। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं। ऊपर दी गई पंक्ति में ज़रा और दरवाजे, इनके नीचे बिंदी लगी हुई है जिसे हम नुक्ता कहते हैं। किसी अक्षर के साथ नुक्ता लग जाने पर उस अक्षर का उच्चारण यानी कि उसको बोलना, कभी कभी उस शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। आइए इन नुक्ते वाले शब्दों को बोलकर पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, सिर्फ प्रश्न पूरा नहीं लिखना है, आपको लिखना है नुक्ते वाले शब्द। ठीक है, और ये लिख देंगे सफ़ेद, देखिए फ के नीचे नुक्ता है, इज्जत, ज़रूरी और ज़माना। ठीक है, चारों शब्द लिख लेंगे। उसके बाद है नीचे सही जगह नुक्ता लगाइए। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, इसके में प्रश्न आप लिखेंगे सही जगह पर नुक्ता लगाइए। तो यहाँ पर आ जाएगा कमज़ोर ज के नीचे, ताज़ा ज के नीचे, मज़दूर ज के नीचे, फ़कीर फ के नीचे और वज़न ब ज के नीचे। ठीक है, ये लगा लेंगे। थर्ड है, आइए नीचे दिए खाली स्थानों में नुक्ते वाले शब्द भरिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, नीरू ने सुमन को एक राज की बात बताई, शिवम के पिताजी का एक दवा खाना है। ठीक है, नुक्ता वाला आएगा। मेरे दादाजी के ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी, गाड़ी कभी तेज़ नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, इनको लिख लेंगे आप। तो इसमें बस प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 आपको कॉपी में करना है। इसके बाद चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक की तरफ। हमें आना है अपनी किताब में पेज नंबर 82 और 84 पर। तो जल्दी से पेज नंबर 82 ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 82 हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, इसमें आपको प्रश्न करना है ये वाला, देखते हैं क्या क्या करना है। इसमें आपको करना है शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं जिनमें से एक अलग शब्द है, उसको छांटना है जैसा भी हमने वर्कशीट में किया है। ठीक है, बारिश, बारिश से जुड़ा हुआ, पानी, गीला, बादल और पटना, इसको कर देंगे। घर से जुड़ा हुआ, दरवाज़ा, खिड़की, साबुन और दीवार, तो साबुन को कर देंगे। सूरज से जुड़ा हुआ है, धरती, धूप, पसीना, गर्मी, धूप, पसीना, गर्मी, सूरज से, तो धरती अलग है। कटोरी, कढ़ाई, तश्तरी, चूल्हा, गिलास, सब बर्तन है सिवाय चूल्हे के। ठीक है, और प्रश्न नंबर ये आप कर सकते हैं अपनी बुक में, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती, वो है सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम। गर्मी में धूप अच्छी नहीं लगती ना, बहुत तेज़ लगती है। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या करते हो, छाता लेकर चलते हो। ठीक है, और क्या क्या करके चलते हो वो सब यहाँ पर बताएंगे। ठंडे कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े, है ना, वो सब यहाँ पर लिखेंगे। जो भी क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं हाथ पैरों पर काले ना होने के लिए, वो सब पूरी बाजू के कपड़े पहनते हैं, वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं। पेज नंबर 82 में इतना ही। पेज नंबर 84 पर आते हैं। पेज नंबर 84 ओपन कर लिया है, इस तरह का आपको पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हो नुक्ता। ठीक है, नुक्ता ही लगाना है। जैसे है, पढ़ लेते हैं पहले। फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना, इन्हें बोलना भी अलग अलग तरह, इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगती है जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। ऐसे नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए, उन्हें बोलकर और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। देखिए, इसमें फ के वो शब्द हैं जिनमें बिंदी है, इसमें फ के वो शब्द हैं जिनमें बिंदी नहीं है, यानी कि नुक्ता नहीं है। काफ़ी, सफ़ेद, तारीफ, यह है फिर, फैलाना, फैलना, फटना। ठीक है, फ और फ में फ़र्क है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, और जैसे एक एक शब्द हम लिख देते हैं यहाँ पर, फालतू। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा फ नुक्ता वाला, फ़र्क। ठीक है, यहाँ पर नुक्ता आता है इसमें। ठीक, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। आज की हमारी वर्कशीट में हिंदी की हमारी सारी वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, हिंदी में हमने पूरा सूरज जल्दी आना जी तक सारा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मैथमेटिक्स की वर्कशीट्स। देखते हैं उसमें हम कितनी वीडियो, एक वीडियो में कितनी करा पाते हैं आपको।
तो आपको ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में सारा काम करना है, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। तो आज की वर्कशीट हमने सेकंड एक्टिविटी से लेकर लास्ट एक्टिविटी तक 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से 2 से लेकर 7 एक्टिविटीज़ तक हमने सारा कर लिया है। ठीक है, नोटबुक में कीजिए, अपने टीचर के साथ अपने काम को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।